प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से न्यू क्लास में। तो दोस्तों, आज की क्लास में आपको 30 महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला भाई। कितने प्रश्न करूंगा? 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करूंगा। अगर आपके 30 में से दोस्तों 20 प्लस क्वेश्चन भी से हो जाते हैं ना, मान के चलिए आपकी तैयारी शानदार चल रही भाई। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार मुख्यालय कहाँ स्थित है? राज्य मानवाधिकार मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अजमेर है, उदयपुर है, जयपुर या दोस्तों जोधपुर में। प्रश्न को मोस्ट लगा लो भाई। प्रश्न को क्या करना है आपको? मोस्ट लगा लेना। आंसर देना सभी साथी को। राज्य मानवाधिकार मुख्यालय कहाँ पे स्थित है भाई? वेरी गुड, शानदार। सभी का आंसर आना चाहिए कि अगर जो राज्य मानवाधिकार है ना, ये अपने कहाँ पर है? ये हमारे जयपुर जिले में भाई। कहाँ पर है? जयपुर। जयपुर ऑप्शन से हमारा राइट आंसर। जो भी साथी से कमेंट करें। जयपुर को गुरु जी क्या कहते हैं? गुलाबी नगरी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? गुलाबी नगरी के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे पूछे गुलाबी नगरी से कहा जाता, तो गुलाबी नगरी हमारे जयपुर को कहा जाता है भाई। देखिए दोस्तों, क्लास में 30 प्रश्न करूंगा मैं। 30 में से 30 आपको देखने, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं भाई, चलेगा। अगला प्रश्न देखो आपके सामने। प्रश्न है, घाघरोन में कुल कितने शाक्य हुए हैं? अरे भाई, घाघरोन का दुर्ग आप सभी को पता है गुरुजी। घाघरोन का दुर्ग है कहाँ पर है? ये अपने झालावाड़ जिले में। कहाँ पे गुरुजी? झालावाड़ जिले में। इतना आपको पता चल गया। घाघरोन का दुर्ग कहाँ है? झालावाड़ में। अब देखो कि घाघरोन का जो दुर्ग है ना, इसमें कुल कितने शाक्य हुए आपको यही बताना भाई। कितने हुए? 2 3 शाक्य, 4 है, 2 या दोस्तों 1 भाई। कितने शाक्य हुए थे? तो गुरुजी घाघरोन के दुर्ग में तो गुरुजी 2 शाक्य हुए थे भाई। कितने शाक्य हुए थे? 2 शाक्य हुए थे। और ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। जो भी साथी से बता रहे ना, से बताने वाले विद्यार्थी यहाँ पे क्या रहेगा? राइट आंसर। अगर आपने भी से बताया तो सही कमेंट करेगा, चलेगा। अगला ऑप्शन देखिएगा। प्रश्न आपके सामने आज का है कि खिजराबाद किस जिले का प्राचीन नाम था? दोस्तों बताएगा। खिजराबाद किस जिले का प्राचीन नाम था? दोस्तों बताएगा। जोधपुर है, चित्तौड़गढ़ है, सिरोही या दोस्तों भरतपुर। क्या करो जी, खिजराबाद किस जिले का प्राचीन नाम था? प्रश्न आपसे थोड़ा सा दोस्तों घुमा के पूछ रखा इसको, वरना यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया यहाँ पे कि खिजराबाद किस जिले का प्राचीन नाम था। ये तो किसका था? चित्तौड़ का था। लेकिन दोस्तों ये चित्तौड़ दुर्ग का था। क्या था? चित्तौड़ का जो दुर्ग है ना गुरुजी, चित्तौड़ के दुर्ग का क्या नाम था? चित्तौड़ के दुर्ग का नाम था खिजराबाद है। जब दोस्तों एक के यानी अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में क्या किया था? 1303 में चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण करके इसमें विजय प्राप्त कर ली थी ना, तो अपने पुत्र खिजर खान को सौंप कर इसका नाम खिजराबाद कर दिया था। यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। जो भी साथी बे बता रहे ना, बे बताने वाले विद्यार्थी का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा भाई, चलेगा। अगला प्रश्न है, किस दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं भाई? बताएगा। किस दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी नाम से जानते हैं? चित्तौड़ का दुर्ग है, बटनेर का दुर्ग है, रणथंभौर का दुर्ग या दोस्तों जूनागढ़ का दुर्ग। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन सा दुर्ग कहाँ पे भाई। देखिए दोस्तों, बात करेंगे जूनागढ़ का दुर्ग कहाँ पे? जूनागढ़ का दुर्ग अपने बीकानेर जिले में। कहाँ पर है? बीकानेर जिले में है। यही पे बात करेंगे रणथंभौर का दुर्ग कहाँ पे गुरुजी? रणथंभौर का दुर्ग सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में रणथंभौर का दुर्ग है। बटनेर का दुर्ग कहाँ पे? अगर आपसे पूछा ना कि बटनेर का दुर्ग कहाँ पर है, तो बटनेर का दुर्ग जल्दी से कमेंट करिए भाई, सभी साथी बताएगा कि गुरुजी बटनेर का दुर्ग हनुमानगढ़ में। कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में भाई बटनेर का दुर्ग है। यही बात करें चित्तौड़ का दुर्ग चित्तौड़ में। और लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पे गुरुजी? लोहागढ़ अपने भरतपुर में भाई, चलेगा। तो किस दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं? तो बटनेर दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जो भी साथी बी कमेंट करे ना, बी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का क्या रहा? सही आंसर भाई, बिल्कुल शानदार। सभी का आंसर है। कमेंट में सभी का देख पा रहा हूँ, बिल्कुल कमेंट करें। सभी साथी आ रहा कमेंट। लेकिन जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं किया ना, वो विद्यार्थी क्या करेंगे? क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई, चलेगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु बताएगा। देखिएगा दोस्तों, राजस्थान का आपसे उत्तरी बिंदु पूछा, यानी कि आपको यहाँ पे क्या है दोस्तों? यहाँ पे अपना है पूर्व, यहाँ पे क्या गुरुजी? यहाँ पे पश्चिम है, यहाँ पे क्या है? उत्तर है, और यहाँ पे क्या है? दक्षिण है। तो आपको क्या बताना है? आप सभी को क्या बताना है? उत्तरी बिंदु बताना है। यानी उत्तरी में गुरुजी जिला कौन सा है? तो गंगानगर जिला। हमारा जिला कौन सा है? गंगानगर है। लेकिन गंगानगर में कौन सा जिला आता गुरुजी उत्तरी में? तो कोणा गांव आता भाई। कौन सा आता है उत्तरी बिंदु में? गंगानगर में कौन सा गांव है? कोणा गांव है ना, जिसे हम उत्तरी बिंदु के नाम से जानते हैं। यानी कि कोणा गांव किस में है? ऑप्शन सी में। तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। जो भी साथी से कमेंट करे ना, से कमेंट करने वाले का सही भाई, चलेगा। अगला ऑप्शन देखो। प्रश्न आपके सामने, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न बहुत ही सरल है दोस्तों। बच्चे को इसका आंसर आना चाहिए भाई। हर प्रत्येक बच्चे को इसका आंसर आना चाहिए कि दोस्तों राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है भाई। सभी को आंसर देना है। आंसर देने में कोई देर पीछे नहीं रहेगा भाई, बिल्कुल शानदार। सभी का कमेंट आ रहा है भाई। कमेंट तो मैं सभी साथियों का देख रहा भाई, बिल्कुल सभी साथी कमेंट करें कि गुरुजी राजस्थान दिवस है ना, ये अपने कंफ्यूज भी करता है। ये अपने को 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते, लेकिन यहीं पे बात की राजस्थान स्थापना दिवस आपसे पूछा जाए कि गुरुजी राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता,
तो राजस्थान स्थापना दिवस अपने 1 नवंबर को मनाया जाता और राजस्थान दिवस अपने कब मनाया जाता 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता। दोनों तथ्य साथ में बता दिए ताकि आपको कभी भी पूछा जाए ना तो आप कभी कंफ्यूज ना हो भाई। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। निम्न में से कौन दादूपंथी है दोस्तों, बताएगा निम्न में से कौन दादूपंथी है। सभी आंसर देगा। रज्जब जी हैं, बाबू जी, रामदेव जी या दोस्तों तेजा जी। प्रश्न को क्या करना है आप सभी को स्टार लगा लेना भाई। प्रश्न को क्या करना है स्टार लगा लेना। अब बताना है निम्न में से कौन दादूपंथी। आप सभी को जो 4 ऑप्शन दिए हुए ना 4 में से आपको आंसर बताना भाई। सभी को आंसर बताना है। आंसर देने में कोई डांट पीछे नहीं रहेगा। तो गुरुजी रज्जब जी को दादूपंथी के नाम से जानते। किसे जानते? रज्जब जी को दादूपंथी के नाम से जानते। ऑप्शन ए कमेंट करने वाले का सही दोस्तों। जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा। प्रतिदिन आपको हिस्ट्री क्लास से मिलेगी भाई। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है मेसा का पठार कहाँ स्थित है, बताएगा। मेसा का पठार है ना जो कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में, राजसमंद में, भीलवाड़ा में या दोस्तों जालौर में। आपसे प्रश्न क्या पूछा, मेसा का पठार कहाँ पे यानी कि किस जिले में, ऐसे पूछा ना। बिल्कुल सही गुरुजी, मेसा का पठार अपने चित्तौड़ जिले में। कहाँ पर है? चित्तौड़ जिले में। चित्तौड़ का दुर्ग भी आपसे बात की जाए ना कि चित्तौड़ का जो दुर्ग है ना गुरुजी, चित्तौड़ का दुर्ग भी अपने मेसा के पठार पर ही है। यह भी आपको याद होना चाहिए। और चित्तौड़ का दुर्ग क्या है, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट है। कैसा गुरुजी? राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट है। लिविंग पोर्ट का मतलब है जिस दुर्ग में व्यक्ति निवास करते हैं, खेती करते हैं और वहीं पे रहते हैं, उसे लिविंग पोर्ट कहते हैं। तो सबसे बड़ा पोर्ट लिविंग पोर्ट हमारा चित्तौड़ का दुर्ग है। और दूसरे नंबर पे कौन सा लिविंग पोर्ट आता है? दूसरे नंबर पे हमारा सोनार का दुर्ग आता है। कौन सा आता है? सोनार का दुर्ग दूसरे पे आता है। दूसरे नंबर लिविंग पोर्ट में, प्रथम नंबर में हमारे चित्तौड़ का दुर्ग आता। दोनों साथ में बता दिया मैंने आपको, कभी कंफ्यूज ना होना भाई। चलेगा अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। बनास नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों, बताएगा। बनास नदी का जो उद्गम स्थल है ना ये कहाँ पे? नागपहाड़ी से। अरे भाई नागपहाड़ी से तो लूनी नदी का उद्गम होता है। किसका होता है? लूनी नदी का उद्गम होता है। चलो गोगुंदा की पहाड़ियाँ, खमनौर की पहाड़ियाँ या जिनापाव की पहाड़ियाँ। के गुरुजी बताएगा कि जिनापाव की पहाड़ियों से तो चंबल नदी का होता है। किसका होता है? चंबल नदी का होता है जिनापाव की पहाड़ियों से तो। लेकिन गुरुजी खमनौर की पहाड़ियाँ ना, खमनौर की पहाड़ियों से अपनी बनास नदी का उद्गम स्थल होता है। और खमनौर की पहाड़ियाँ गुरुजी कहाँ पर हैं? ये अपने राजसमंद में भाई। कहाँ पर है? राजसमंद जिले से अपने बनास नदी का उद्गम होता है और अपने खमनौर की पहाड़ियों से। यहीं पे बात की जाए, बनास जो नदी है ना ये राजस्थान की क्या है? पूर्णतः बहने वाली नदी है। यानी कि पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी आपसे पूछा जाए ना, पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो हमारी बनास नदी जो हमारे राजस्थान में उद्गम होकर राजस्थान में इसका अंत हो जाता है भाई। चलो अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। एक बार क्लास का सभी साथी टाइम नोट कर लो। क्लास का टाइम क्या है? प्रतिदिन देखिए क्लास को सुबह हमारी क्लास कब आती है? प्रतिदिन हमारी क्लास आती है सुबह को 6:30 में। कब आती है? सुबह को 6:30 में सुबह को क्लास आती है। तो सभी टाइम नोट करेगा। यहीं पे बात करेंगे शाम को कब आती है। शाम का टाइम भी नोट करो कि शाम को कब आती है। प्रतिदिन 4 बजे क्लास आती है। कब आती है? 4 बजे क्लास आती है। यानी कि हमारी दिन की कितनी क्लास आती है गुरुजी? दिन की हमारे 2 क्लास आती है। दोनों को दोनों क्या करनी है? आपको देखनी है भाई। एक भी क्लास आपको छोड़नी नहीं। अगर आप पहली बार मेरा सिलेक्शन लेना चाहते हैं ना, नियमित रूप से क्लासेस ज्वाइन करेगा। दोनों क्लासेस आपके लिए निःशुल्क चल रही है, दोनों आप देखते रहना। चलो अब बताए राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है? बताएगा राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा? बीकानेर है, चूरू, कोटा या दोस्तों अलवर। देखिएगा राजस्थान का सबसे गर्म जिला आपसे पूछा है और राजस्थान का सबसे गर्म जिला जो रहेगा ना चूरू रहेगा भाई। कौन सा रहेगा? जो विद्यार्थी बता रहे हैं ना चूरू, चूरू बताने वाले का से भाई। बिल्कुल शानदार, सभी का कमेंट आ रहा है। कमेंट में सभी साथियों को देख रहा हूँ। लेकिन जिन विद्यार्थियों ने क्लास को एक बार लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक कर दो भाई, फटाफट से लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपके सामने रहेगा फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? जल्दी से आंसर देगा। उदयपुर है, अजमेर है, जयपुर है या दोस्तों जालौर। भाई प्रश्न को मोस्ट लगा लो। प्रश्न को क्या करना है आप सभी को? मोस्ट लगा लेना है बस, फिर आंसर दिएगा। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहाँ पे भाई? बिल्कुल शानदार, सभी का आंसर आना चाहिए। आंसर देने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। गुरुजी फुलवारी की नाल अभ्यारण्य अपने उदयपुर जिले में भाई। कहाँ पर है? उदयपुर में है। उदयपुर को क्या कहते हैं? जेलों की नगरी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? जेलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। इसे लेक सिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेक सिटी कहते हैं। राजस्थान का कश्मीर भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? राजस्थान का कश्मीर भी उदयपुर को कहते हैं। व्हाइट सिटी के नाम से भी अपने कैसे जानते हैं? तो व्हाइट सिटी भी अपने उदयपुर को कहते हैं। सारे अपना बता रहा ना, सारे महत्वपूर्ण है दोस्तों। बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न करवा रहा हूँ दोस्तों। अगर आप नियमित रूप से क्लासेस ज्वाइन करोगे तो आपका भी सिलेक्शन पक्का भाई। चलो
अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपके सामने, निम्न में से नाक का आभूषण है। निम्न में से नाक का आभूषण आप सभी को बताना है। तांती है, सांकली है, मांदली है दोस्तों, बारी। देखिएगा दोस्तों, आपके सामने मैं बात करूंगा कि तांती गुरुजी गले में बांधा जाता है, मतलब ऑप्शन ए तो कट हो गया। सांकली गुरुजी कहाँ की है? सांकली महिलाएं क्या करती है? सिर पर धारण करती है, यानी कि सिर पर धारण करती है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। लेकिन मांदलिया भी गुरुजी अपने गले का आभूषण, लेकिन बारी एक प्रकार का आभूषण है। बारी एक प्रकार का आभूषण है जो महिलाएं अपने नाक में पहनती है। भाई क्या करती हैं? नाक में पहनते। जो गांव से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं ना, उनको आसानी से इसका आंसर आ जाता है। भाई बिल्कुल, जो गांव से जुड़े होते हैं ना, उनको पता चल जाता है गुरुजी बारी हमारे नाक में पहनी जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्न में से घन वाद्य यंत्र है। दोस्तों घन वाद्य यंत्र बताना सभी को। घन वाद्य यंत्र का मतलब है कि लोहे का बना होना चाहिए। क्या है दोस्तों? लोहे का बना हुआ वाद्य यंत्र बताएगा। तो घड़ा, शहनाई, तुरी या दोस्तों एक तारा। बताओ भाई, जल्दी जल्दी से आंसर देना। आंसर देने में कोई देर पीछे नहीं रहेगा। यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों कि एक तारा कौन सा वाद्य यंत्र गुरुजी? एक तत्व वाद्य यंत्र है दोस्तों। कौन सा है? तत्व वाद्य यंत्र है। यहीं पे बात करें शहनाई कैसा है, तो जल्दी से कमेंट कर भाई, जल्दी से, वेरी गुड। तो यहाँ पे गुरुजी हमारा घन वाद्य यंत्र रहेगा हमारा घड़ा। कौन सा रहेगा? घड़ा वाद्य यंत्र क्या एक प्रकार का घन वाद्य यंत्र है। ऑप्शन ए इज हमारा राइट आंसर। बच्चों के साथ एक कमेंट करें ना, ए कमेंट करने वाले का सही है। अगला ऑप्शन देखिएगा। प्रश्न आपके सामने है कि जैन भद्रसूरी संग्रहालय कहाँ पे स्थित है। जैन भद्रसूरी संग्रहालय कहाँ पर है? जोधपुर है, जैसलमेर है, जयपुर है या दोस्तों कोटा में। देखिएगा दोस्तों, प्रश्न है ना इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने रहा है। आंसर देना सभी को कि जैन भद्रसूरी संग्रहालय कहाँ पे स्थित। भाई बिल्कुल शानदार, सभी का कमेंट आ रहा है। भाई कमेंट में सभी का देख रहा हूँ। क्लास को जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब किया ना, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रतिदिन आपको इसी क्लास से मिलेगी। भाई चलो, कि जैन भद्रसूरी संग्रहालय कहाँ पे, सभी का आंसर देना है। आंसर देने में कोई देर पीछे नहीं रहेगा। और गुरुजी ये जो है ना, ये अपने जैसलमेर जिले में। भाई कहाँ पर है? जैसलमेर जिले में है। ऑप्शन बी इज हमारा राइट आंसर। जो भी साथ भी बता रहे हैं ना, सही दोस्तों। और ये जैसलमेर पे एक सोनार का दुर्ग है। कौन सा दुर्ग गुरुजी? सोनार का दुर्ग है ना, जो अपने विश्व भर में 2.5 आगे के लिए प्रसिद्ध। भाई किसके लिए प्रसिद्ध है? 2.5 आगे के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। चलेगा, अगला ऑप्शन है आपके सामने। इससे पहले मैंने बता दूं, अगर जो भी विद्यार्थी ना दोस्तों अपना पहली बार में सिलेक्शन लेना चाहता है, जो भी विद्यार्थी अपना पहली बार में सिलेक्शन लेना चाहता है, उनके लिए मैंने दोस्तों क्या कर रखा है, 5000 क्वेश्चन की मैंने एक इंपॉर्टेंट पीडीएफ तैयार करके, यानी कि 5000 क्वेश्चन की एक व्याख्या सहित एक पीडीएफ तैयार कर रखी है। अगर आपको सिलेक्शन लेना गुरुजी, मुझे तो सिलेक्शन लेना और ये पीडीएफ पढ़ना है और अपने को सिलेक्शन चाहिए, तो ये पीडीएफ एक बार पढ़ लीजिएगा दोस्तों। 5000 क्वेश्चन की पीडीएफ है, जिसमें आपको क्लास संस्कृति, इतिहास और भूगोल मिलने वाला, टॉपिक वाइज मिलेगा इसमें। और इस पीडीएफ का दोस्तों मात्र थोड़ा सा 49 रुपये का चार्ज रखा गया। कितना है? मात्र और मात्र 49 रुपये का चार्ज रखा। लेकिन दोस्तों आगे अभी आपको 49 रुपये ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे, जब एक हूबहू एग्जाम से अपने पीडीएफ से प्रश्न आएंगे ना, तब बोलोगे कि गुरुजी आप 49 रुपये की जगह अगर 500 रुपये भी लेते ना तो भी कम थे। भाई तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, अगर आपने ये पीडीएफ पढ़ ली दोस्तों, अगर आपने पीडीएफ पढ़ ली तो 100% आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। लेकिन गुरुजी ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा हमें बताएगा, तो नंबर नोट करिएगा। कहाँ पे मिलेगा? 6367256234। एक बार दोबारा से नंबर सुन लीजिएगा, 6367256234। इसी नंबर पे आपको 49 रुपये का चार्ज पे करके इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट डालना। जैसे आप स्क्रीनशॉट डालोगे, उसके 5 मिनट के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगी और गारंटी के साथ बोला 100% सिलेक्शन होगा दोस्तों। एक बार पीडीएफ को पढ़ लिया आपने तो। चलो दोस्तों, अपना क्वेश्चन का आंसर देखिएगा। राजस्थान में मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है गुरुजी बताएगा। तो राजस्थान में मीनाकारी अपनी जयपुर के प्रसिद्ध। कहाँ के प्रसिद्ध है? जयपुर के प्रसिद्ध है। जो भी साथी जयपुर कमेंट करें ना, बिल्कुल सही है। जयपुर को गुलाबी नगरी कहते हैं। हाँ भाई बिल्कुल सही, जयपुर को गुलाबी नगरी कहते हैं। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। भाई क्या कहते हैं? पिंक सिटी के नाम से हमारे जयपुर को जाना जाता है। पूर्व का पेरिस के नाम से हमारे जयपुर को जानते हैं। भाई अगर आपसे पूछे पूर्व का पेरिस किसे कहते हैं, तो पूर्व का पेरिस भी हमारे जयपुर को कहा जाता है। अगला ऑप्शन देखिएगा, प्रश्न आपके सामने रहेगा, कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसके द्वारा की गई? कालीबंगा सभ्यता की खोज है सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई? भाई सभी को आंसर देना। भाई आंसर देने में कोई पीछे नहीं रहेगा। शानदार भाई, जल्दी से आंसर देगा। कालीबंगा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? दयाराम साहनी ने, अवलानंद कोश ने, बीके थापर ने या दोस्तों बीवी लाल ने। जल्दी आंसर देगा भाई, आंसर देने में कोई देर पीछे नहीं रहेगा। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करो भाई, जल्दी जल्दी से क्लास को लाइक करेंगे भाई। वेरी गुड, सभी को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब लेना। कालीबंगा सभ्यता की खोज गुरुजी सर्वप्रथम अमलानंद घोष ने की थी। और बात करें गुरुजी कालीबंगा की सभ्यता है कहाँ पर है, तो अपने हनुमानगढ़ जिले में दोस्तों है। कहाँ पर है?
हनुमानगढ़ जिले में क्या है गुरुजी कालीबंगा सभ्यता। यहीं पे बात करें कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे है तो अपने घग्गर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे गुरुजी। घग्गर नदी को तो क्या कहा जाता है? मर्त नदी भी कहते हैं भाई। हाँ भाई, मर्त नदी के नाम से भी घग्गर नदी को जानते हैं और घग्गर नदी को सरस्वती नदी भी कहते हैं भाई। हाँ भाई, बिल्कुल सही बात बता रहे हो। बिल्कुल, घग्गर नदी को सरस्वती नदी कहते हैं, लेकिन गुरुजी घग्गर नदी को पाकिस्तान में हकरा कहते हैं क्या? हाँ भाई, बिल्कुल, पाकिस्तान में घग्गर नदी को हकरा नाम से जाना जाता है भाई। जो भी नाम बता रहे हो ना, बिल्कुल सही दोस्तों, चलेगा। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी रहा है। और कालीबंगा का अर्थ क्या गुरुजी? काली चूड़ियाँ। क्या अर्थ है? काली चूड़ियाँ। ये जो सारे तथ्य बता रहा ना, याद कर लेना दोस्तों। अगला ऑप्शन देखिएगा, प्रश्न आ रहा है आपके सामने आ चुका है। राजस्थान में गणेश जी का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? राजस्थान में गणेश जी का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? रणथंभौर गणेश मंदिर है, गढ़ गणेश मंदिर है, शेर पर सवार गणेश मंदिर है, या नाचना गणेश मंदिर? सभी को आंसर देना भाई। आंसर देने में कोई देर पीछे नहीं रहेगा। बताना राजस्थान में गणेश जी का सबसे बड़ा मंदिर आप सभी को बताना है। और राजस्थान में जो सबसे बड़ा गणेश जी का मंदिर है गुरुजी कौन सा है? रणथंभौर गणेश मंदिर। ऑप्शन ए इज हमारा राइट आंसर रहेगा। जो भी साथी बता रहे हैं ना, ए बताने वाले खास, अगर आपने एक कमेंट किया ना, ए कमेंट करे हो तो सही आंसर है। अगला ऑप्शन देखिएगा, राजस्थान में क्या दोस्तों? राजस्थान में पश्चिमी क्षेत्र में सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना किस जिले में की गई दोस्तों? बताएगा। क्वेश्चन एक बार और पड़ेगा। राजस्थान में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना किस जिले में की गई? जैसलमेर है, जोधपुर है, उदयपुर या दोस्तों जालोर? जल्दी जल्दी से आंसर देगा। आंसर देने में कोई दाय पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार। कमेंट में सभी का देख रहा भाई, कमेंट में सभी साथी का देख रहा हूँ कि गुरुजी यहाँ पे आंसर सभी को कहाँ पे देना है? हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर देना भाई। कहाँ पे देना है? कमेंट बॉक्स में सभी को आंसर देना, ताकि मुझे भी तो पता चले आपकी तैयारी किस प्रकार की चल रही भाई। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, प्रश्न आपके सामने रहेगा, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को, 25 जनवरी को, 29 जनवरी का दोस्तों, 26 सितंबर को। देखिएगा आपसे क्या प्रश्न पूछा गया है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस आपसे पूछा है और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है यही आपको बताना भाई सभी को। बिल्कुल शानदार, सभी का आंसर आना चाहिए। और यहाँ पे आ रहा गुरुजी 25 जनवरी को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दिया जाए? 25 जनवरी बता रहे वाले सभी का सही है। ऑप्शन बी यहाँ पे लॉक कर दिया गया। जो भी साथी भी बता रहे हैं ना, सही आंसर है। अगला ऑप्शन है, स्वाय प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल का निर्माण कब करवाया गया? देखिएगा दोस्तों, प्रश्न है ना, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे सबसे पहले तो स्टार लगा देता हूँ, अब इसे मैं इंपॉर्टेंट भी लगा देता हूँ और कॉपी में लिख लीजिएगा दोस्तों। इस प्रश्न को कॉपी में लिख लीजिएगा दोस्तों कि स्वाय प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल का निर्माण कब करवाया? तो नवा नोट करिएगा, 1799 में करवाया था। कब करवाया था? 1799 में करवाया था। किसने करवाया गुरुजी? प्रताप सिंह ने करवाया था। किसने करवाया? प्रताप सिंह ने 1799 में कराया था। इतना आपको याद कर लेना। ऑप्शन किस में दिख रहा है? 1799 ऑप्शन बी में दिख रहा है। बिल्कुल सही कमेंट करो। अगला ऑप्शन देखिएगा, प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का पहला शाखा किस दुर्ग में हुआ? अरे भाई देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान का पहला शाखा आपसे पूछा दोस्तों। प्रश्न यहाँ पे दो तरीके से बनता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कि गुरुजी राजस्थान का पहला शाखा किस दुर्ग में हुआ? रणथंभौर दुर्ग है, जालोर का दुर्ग है, जैसलमेर का दुर्ग है दोस्तों, चित्तौड़ का दुर्ग। देखिए दोस्तों, बात करेंगे राजस्थान का प्रथम शाखा, तो राजस्थान का प्रथम शाखा जो हुआ था ना गुरुजी, ये अपने कहाँ पे हुआ? प्रथम शाखा अपने रणथंभौर में हुआ। कहाँ पे हुआ? राजस्थान का प्रथम शाखा रणथंभौर में हुआ। गुरुजी कब हुआ था? 1301 में हुआ था। कब हुआ था? 1301 में हुआ। लेकिन यहीं पे बात की जाए आपसे, राजस्थान का द्वितीय शाखा कहाँ पे हुआ? तो चित्तौड़ के दुर्ग में हुआ। कहाँ पे हुआ? चित्तौड़ के दुर्ग में। और कब हुआ गुरुजी? 1303 में हुआ। कब हुआ? 1303 में राजस्थान का द्वितीय शाखा हुआ। लेकिन एक बात और नोट कीजिएगा, अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि मेवाड़ का प्रथम शाखा कब हुआ? देखिए दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे पूछा जाए कि मेवाड़ का प्रथम शाखा कहाँ पर हुआ, तो गुरुजी मेवाड़ का प्रथम शाखा अपने चित्तौड़ पर हुआ। कब हुआ? 1303 में हुआ। राजस्थान का तो कौन से नंबर का? द्वितीय नंबर का। लेकिन मेवाड़ का किस नंबर का रहेगा? प्रथम नंबर का रहेगा। तो मैंने दोनों तथ्य साथ में बता दिया। अब आपको क्या है, कंफ्यूज नहीं होना भाई, चलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा। और 1301 में हुआ था, ये आपको पता रखना भाई। चलो अगला प्रश्न देखो आपके सामने क्या आ चुका है कि किस चौहान शासक ने, देखिए दोस्तों, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? दोस्तों बताएगा, किस चौहान शासक ने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया? बताओ जल्दी जल्दी आंसर देगा। पृथ्वीराज ने, अजयराज ने, पृथ्वीराज तृतीय ने, दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ ने। जल्दी जल्दी भाई सभी को आंसर देना ही है कि चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया। आंसर दिए भाई सभी साथी, आंसर देने में कोई देर पीछे नहीं रहेगा। और यहाँ पे सभी का आंसर अजय राज को लॉक दिया जाए। किसे लॉक दिया जाए? अजय राज को लॉक दिया जाए। ऑप्शन आपका कौन सा रहेगा? अजय राज। ऑप्शन बी में दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे क्या है? राइट आंसर। जो भी साथी भी बता रहे ना, सही है भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो,
वीर भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? वीर भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? जल्दी से भाई सभी साथी आंसर देगा। आंसर देने में कोई डर पीछे नहीं रहेगा कि बताएगा वीर भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? विजय सिंह पथिक है, केसरी सिंह बारट है, प्रताप सिंह बारट है या झूलनाथ सेठी? देखिए भाई प्रश्न है ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए मैं इसको मोस्ट लगा देता हूँ। प्रश्न एग्जामिनर का फेवरेट है कि वीर भारत समाज की जो स्थापना ना किसके द्वारा की गई? यहाँ पे सभी का आंसर है गुरु जी विजय सिंह पथिक को। बिल्कुल सही दोस्तों, किसे? विजय सिंह पथिक, यानी ऑप्शन ए को लॉक कर दिया जाए। और बिल्कुल किसान आंदोलन का जनक भी किसे कहा जाता है? विजय सिंह पथिक को किसान आंदोलन का जनक भी कहा जाता है भाई, इतना आप सभी को बताना ही है, चलेगा। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने रहेगा जमनालाल बजाज की स्मृति में भारत सरकार ने डाक टिकट कब जारी किया? जमनालाल बजाज की स्मृति में भारत सरकार ने डाक टिकट कब जारी किया? 1921 में, 1985 में, 1942 में या दोस्तों 1970 में? आंसर दिए भाई सभी साथी कि गुरुजी जमनालाल बजाज की स्मृति में भारत सरकार ने डाक टिकट जारी कब किया? सभी आंसर देगा। बिल्कुल शानदार, सभी का आंसर आना चाहिए। और देखिएगा कब किया गया था? 1970 में किया गया था। 1970 किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है भाई। हाँ, जो भी साथ डी कमेंट करे ना, बिल्कुल सही, आपका डी यहाँ पे राइट आंसर आए। अगला ऑप्शन देखिएगा, डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? बताएगा डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? भोगीलाल पांड्या, अमरचंद भाटिया, हरिभाऊ उपाध्याय या दोस्तों मोतीलाल तेजावत? अरे भाई सभी को आंसर आना चाहिए। आंसर क्या है? सभी को आंसर आना चाहिए। आंसर देने में कोई डर पीछे नहीं रहेगा भाई, शानदार। जल्दी से बताएगा कि गुरुजी डूंगरपुर प्रजामंडल की जो स्थापना की थी ना, जो संस्थापक थे भोगीलाल पांड्या थे। कौन थे? भोगीलाल पांड्या थे। ऑप्शन ए इज हमारा राइट आंसर है। जो भी साथी बता रहे बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन है, राजस्थान में साक्षरता की देवी के नाम से किसे कौन प्रसिद्ध है? राजस्थान में साक्षरता की देवी के नाम से कौन प्रसिद्ध? गौरी देवी, जानकी देवी बजाज है, काली बाई या दोस्तों अंजना देवी चौधरी? अरे भाई प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में साक्षरता की देवी के नाम से कौन प्रसिद्ध गुरुजी? तो ये अपनी काली बाई प्रसिद्ध। कौन प्रसिद्ध है? काली बाई प्रसिद्ध है। इसी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है, चलेगा। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। अगला ऑप्शन आपसे क्या पूछा दोस्तों कि जीवन भर खाकी के वस्त्र धारण करने वाला व्रत किसने धारण किया? दोस्तों बताएगा कि जीवन भर खाकी के वस्त्र धारण करने वाला व्रत धारण किसने किया? खेतूबाई ने, कालीबाई ने, सत्यभामा ने या दोस्तों रत्ना शास्त्री ने? भाई जल्दी से सभी आंसर देगा। आंसर देने में कोई डर पीछे नहीं रहेगा। बस शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी जल्दी आंसर दिए भाई सभी साथी, वेरी गुड। सभी को आंसर देना भाई, आंसर सभी को देना है। गुरुजी यहाँ पे आंसर है सभी का खेतूबाई बता रहे। हाँ, जो भी खेतूबाई बता रहे ना, ऑप्शन बी बताने वाले, ए बताने वाले का सही। जो साथ ये बता रहे ए बताने वाले का क्या है? राइट आंसर। अगर आपने भी ये बताया है, ए बता रहे हो, तो आपका भी यहाँ पे सही आंसर आ रहा है। अगला ऑप्शन देखो, राज्य के एकीकरण के दौर में सिरोही को राजस्थान में कब शामिल किया गया? दोस्तों बताएगा राज्य के एकीकरण के दौर में सिरोही को कब शामिल किया गया? पंचम चरण में, सप्तम चरण में, षष्ठम चरण में या दोस्तों तृतीय चरण में? देखिए दोस्तों, राजस्थान का जो एकीकरण हुआ दोस्तों, हमारे जो राज्य है ना, इसका एकीकरण कितने चरण में पूरा हुआ था? तो गुरुजी 7 चरणों में क्या है हमारा राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था। इतना तो आप सभी को पता है। लेकिन सिरोही राजस्थान में कब विलय हुआ? यानी आप सिरोही के बारे में बताना है कि सिरोही कब विलय हुआ था। तो यहाँ पर रहेगा आपका सी ऑप्शन, षष्ठम चरण में विलय हुआ था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखिएगा, प्रश्न आपसे सामने आ चुका है, राजस्थान निर्माण के समय द्वितीय चरण राजस्थान संघ की राजधानी बनाया गया। यानी कि द्वितीय चरण में राजस्थान की राजधानी कौन सा बनाया गया था? सभी को बताना है, कोटा को बनाया गया था भाई। किसे बनाया गया था? कोटा को बनाया गया था भाई, इतना तो पता चल गया। अगला ऑप्शन देखो, मेहंदी सर्वाधिक कहाँ के प्रसिद्ध? भाई बताएगा मेहंदी सर्वाधिक कहाँ के प्रसिद्ध है? जोधपुर है, अलवर है, जयपुर है या दोस्तों पाली? इससे पहले मैंने आप सभी को पहले बताया था 5000 वाली क्वेश्चन की मैंने एक पीडीएफ तैयार करके है, जो व्याख्या सहित आपको मिलेगी। प्रत्येक क्वेश्चन का आपको क्या मिलेगी? व्याख्या मिलेगी। और व्याख्या तो मिलेगी सही, लेकिन प्रत्येक टॉपिक वाइज भी मिलेगी। आपको भूगोल मिलेगा, इतिहास मिलेगा, क्लास संस्कृति मिलेगी। और दोस्तों इस पीडीएफ को आपने एक बार पढ़ लिया ना, तो मैं 100% सिलेक्शन की गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आपका सिलेक्शन पक्का दोस्तों। लेकिन आपको इसको अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। जो भी विद्यार्थी इस पीडीएफ को अच्छी तरह से पढ़ लेगा, उसका सिलेक्शन है। तो दोस्तों इस पीडीएफ का आपको मिलेगा। गुरुजी पीडीएफ में कैसे मिलेगा? तो इस पीडीएफ का आपको 49 रुपये का चार्ज पे करना पड़ेगा, तभी मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? नंबर बताए गुरुजी, नंबर नोट करेगा 6367256234। इसी नंबर पे आपको क्या करना है, फोन पे पेटीएम करके इसी नंबर पे आप स्क्रीनशॉट डालिएगा। जैसे आप स्क्रीनशॉट डालोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये पीडीएफ सभी साथी परचेज कर लिया है, और जिन्होंने नहीं किया है वो कर लीजिएगा। आप बहुत ही अच्छी पीडीएफ है दोस्तों। एक बार जो पढ़ेगा बार बार याद करेगा,
फिर मिलते हैं अपने एक अगला क्वेश्चन एक और बच्चा अपने पास। क्वेश्चन है आपके कितने प्रश्न सेव हुए बताएगा। आपने कितने प्रश्न सेव, इसका आंसर आपको देना है कमेंट में। 10 प्लस है, 15 प्लस है, 20 प्लस है या दोस्तों 30 है। और मेहंदी हमारे कहाँ की प्रसिद्ध है गुरु जी? मेहंदी हमारे सोजत पाली की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध गुरु जी? मेहंदी हमारे सोजत पाली जिले की प्रसिद्ध है। तो यानी हमारा पहले वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर सोजत पाली होगा। इसका आंसर आप सभी कॉमेंट बॉक्स में देना है। फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। रोजाना ऐसी क्लासें पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आपको ऑल कर देना, चलेगा।